तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिम क्विज ऑफिशियल पर एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिमाचल पुलिस की भर्ती जो भी चल रही है, इसका रिटन टेस्ट जो है वो अगले साल मार्च महीने तक होना है। तो हम जो है वो हिमाचल पुलिस भर्ती के रिटन टेस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर एक सीरीज़ बना रहे हैं। और आज का ये वीडियो जो है वो प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 18 प्रश्न लिए हैं। इनमें से अगर आप 10 का भी सही उत्तर दे देते हो तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो ठीक चल रही है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री जो है भारत के संविधान के अनुसार भारत का कार्यकारी प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री तथा संवैधानिक प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्माद उद दौला या सभी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी, ये सभी जो है वो मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। ताजमहल में मुमताज महल की कब्र है तथा इसको शाहजहां ने बनवाया था। बीबी का मकबरा को गरीबों के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इसको आजम शाह ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। आजम शाह शाहजहां का पोता तथा औरंगजेब का पुत्र था। तथा इत्माद उद दौला में घियास उद दीन बेग की कब्र है, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। इत्माद उद दौला को घियास उद दीन बेग की पुत्री नूरजहां ने बनवाया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सुशीम, दशरथ या सम्राट अशोक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा वो है सम्राट अशोक, ऑप्शन डी। बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक थे, जो बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? ऑप्शंस हैं 1948, 1951, 1949 या 1950। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1951 में। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया गया था। इसको सर्वप्रथम 1951 में संशोधित किया गया था, जिसमें समानता, संपत्ति और स्वतंत्रता के नियमों में बदलाव और संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस हैं 1919, 1921, 1923 या 1916। तो दोस्तों, आपने इसका एक ऑप्शन जो ऑप्शन ए है, इसका आंसर वैसे आपने याद रखना है, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ था, तो रॉलेट एक्ट को उसी वर्ष भी लागू किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1919 में। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में लागू किया गया था। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को किसी बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? ऑप्शन हैं बुलबुल, चेतक, बादल या हयग्रीव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को चेतक नाम से बुलाया करते थे। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थी? ऑप्शंस हैं टेनिस, तैराकी, व्यायाम या भार उठाना। टेनिस, स्विमिंग, एथलेटिक्स या वेट लिफ्टिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वेट लिफ्टिंग, भार उठाना।
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? ऑप्शंस हैं अपोलो 11, अपोलो 10, लूना 2 या लूना 10। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लूना 10। लूना 10 ने जो है वो सबसे पहले चंद्रमा का चक्कर लगाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं जो लुइस, इवाइंडर होलीफील्ड, मोहम्मद अली, माइक टाइसन। तो इसका जो सही जवाब है वो है इवांडर होलीफील्ड, ऑप्शन बी। इवांडर होलीफील्ड जो है वो द रियल डील के नाम से तथा माइक टाइसन को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? ऑप्शंस हैं लोथल, कालीबंगा, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो था लोथल में था। लोथल अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। वर्ष 1955 से 1962 के मध्य लोथल में खुदाई करवाई गई, जिसमें लगभग 2 मील के घेरे में बसे एक नगर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल की खुदाई करने पर यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि यहाँ पक्की ईंटों का एक विशाल घेरा मिला था, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया है। लोथल बस्ती अलग अलग टीलों में न होकर एक ही दीवार के घेरे में बनी हुई थी। लोथल की खुदाई S.R. राव के निर्देशन में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शंस हैं तमिल, संस्कृत, खरोष्ठी या अज्ञात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अज्ञात। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि जो है वो अभी तक समझ में नहीं आई है, अतः यह लिपि अज्ञात है क्योंकि सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 अक्षर हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह बौद्ध धर्म में कहा गया है। बौद्ध धर्म के 4 सती नियम हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म, संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते थे। बौद्ध धर्म में अर्ध गुंबदाकार छत को स्तूप कहा जाता है, व इस स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? ऑप्शन हैं अजातशत्रु, बिंबिसार, सिकंदर या बिंबिसार। तो ये बिंबिसार 2 बार आ गया है, तो एक्चुअली इसका जो राइट आंसर है वो भी बिंबिसार ही है। तो मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार को उत्तरदायी समझा जाता है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बैठा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? ऑप्शंस हैं झेलम, गंगा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही जवाब है झेलम नदी। सिकंदर और पोरस की लड़ाई जो है वो झेलम नदी के किनारे हुई थी। इस लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस उसे सौंप दिया था। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? ऑप्शंस हैं अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को हराकर बाहर निकाला था। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? जो यूनिवर्सिटीज हैं इनमें से कौन सी सबसे पुरानी है? ऑप्शन है नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, तक्षशिला। तक्षशिला जो विद्यापीठ है वह सबसे पुराना है। तक्षशिला प्राचीन काल से गांधार जिला की राजधानी थी, जो वर्तमान में रावलपिंडी से 20 किलोमीटर दूर सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला मौर्य काल के पूर्व स्थापित किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासनकाल में पूरा हुआ? ऑप्शंस हैं फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी।
तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था, जबकि इसके निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी में कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी के नाम से भी जाने जाते थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की चौथी मंजिल को काफ़ी हानि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका निम्न में से कौन थी? ऑप्शंस हैं रानी लक्ष्मीबाई, नूरजहां, रजिया सुल्तान या रानी रुद्रमा देवी। तो रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी तथा यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इन्होंने 1236 से 140 ईस्वी तक शासन किया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि इस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 4 होगा। तब तक के लिए जय हिंद।